गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक महान आत्मा, महान पुरुष, कितने भी नाम दे लो उतने ही कम है। किसानों के मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, आज उनका जयंती मनाई जा रही है। तो कुछ नहीं बात करेंगे हम और इससे अलग बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के ऊपर ही बात करेंगे। ये किसान है मेरे साथ बैठे हैं, उनके शरीर को पूरा हुए तो वो। अच्छा जी, आप एक मिनट, आपके पास अभी आऊँगा। अच्छा, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत और उनके पुत्र हैं राकेश टिकैत जी, उनमें क्या कुछ मतलब कुछ है मैडम डिफरेंस? जी, ऐसा है, महेंद्र सिंह टिकैत एक महान आत्मा थी। वो कभी किसी अधिकारी से, नेता से, मंत्री से, प्रधानमंत्री से कभी उन्होंने भय नहीं माना, चाहे भले ही वो अकेले रह गए हों। और उनके निर्णय जो थे वो जो है किसान सभा, किसान पंचायतों में के मध्य में हुआ करते थे। वो कभी किसी अधिकारी या नेता मंत्री से मिलने कभी नहीं गए। जिससे काम था उसको पंचायत के अंदर ही बुलाते थे। अच्छा, सबके सामने? सबके सामने। और जो निर्णय होते थे वो पंचायत में ही होते थे। लेकिन इनमें थोड़ा ये कमजोरी आ गई हमारे आंदोलन में कि जो कुछ बेईमान लोग आंदोलन में के टाइम अलग हो गए या वो निकाल दिए गए डिफ़ॉल्टर, तो उन्होंने अलग अलग अपनी दुकानें बना ली। कमजोरी आने से कभी कभी जो है हमारे राकेश टिकैत को अधिकारियों के पास जाना पड़ा किसानों के काम से। तो ये थोड़ी सी कमजोरी ज़रूर आई है, लेकिन अब वो जो है ज़्यादा अच्छी तरह से इस आंदोलन को चला रहे हैं और किसानों को जगा रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत थे उनके पास खुद यानी कि मंत्री मिलन आया करे थे। अब जो राकेश टिकैत है वो इनके पास जावा है मंत्री से मिलन की, यू डिफरेंस हो गया कहीं ना कहीं। फिर वो तो मतलब एक बड़ी पावर थी वहाँ। हाँ, बाबा आया था उसका, सरकार ने भी एकजुटता थी, किसान एकजुट रखने की ताकत थी उसमें। उसमें ऐसा था कि एकजुटता थी भी, और उस समय जो सरकारें थीं वो सरकारें अच्छी थीं, वो सम्मान करती थीं। ये सरकार जो है मौजूदा या यूपी में या केंद्र में, ये सरकारें ऐसी हैं कि ये जो है पूंजीवादियों की तरफ झुकाव है, ये किसानों की तरफ झुकाव नहीं था। पहले की सरकारों का झुकाव जो है कम से कम 60-70% किसान की तरफ रहता था। जी। और इनका तो 99% भी नहीं है। अच्छा जी। हाँ, यानी कि पहली सरकार भी थोड़ी कमज़ोर थी इस प्रति, किसानों के प्रति। और अब की जो मतलब पावरफुल थी, अब जो सरकार है वो किसानों की सुनती को नहीं। वो पावरफुल थी, पहले की सरकार में भी पावरफुल थी, जैसे इंदिरा जी की थी। और कांग्रेस में और भी नेता हुए, राजीव गांधी थे। और किसानों की तरफ ध्यान था पहले। तो वो जो है इसने देश को आज़ाद कराया जिस पार्टी ने, उसमें मानवता थी। और ये लोगों ने तो कभी अंग्रेज़ों का एक थप्पड़ नहीं खाया, उनके साथ उन पर सत्ता पहुंच गई है। तो वो जो है ये काले अंग्रेज साबित हो रहे हैं। इनके जो कारनामे हैं वो देश विरोधी हैं, देश के हित में नहीं हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं ये पूंजीवादियों के लिए कर रहे हैं, आम जनता के लिए। आप देख लीजिए कि जब सत्ता में 1914 में आए तो हमारे पास जो है 20 करोड़ आदमी ऐसे थे जिनको हमें राशन देना पड़ता था। आज इनके समय में उनकी संख्या, गरीबों की संख्या 81 करोड़ 35 लाख हो गई है। इनके मुँह से ही कि हम इतने लोगों को गल्ला फ्री दे रहे हैं। हाँ, गेहूँ फ्री दे रहे हैं। आपने देखा महेंद्र सिंह टिकैत को? हाँ, हमने देखा था महेंद्र सिंह। कहाँ देखा आपने? कहाँ पंचायत? इससे मैं पुलिस फोर्स में था। अच्छा जी। और पुलिस फोर्स से इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हूँ। तो जब महेंद्र सिंह के वो चलते थे तो हमारी ड्यूटियाँ लगती थी, और हम लोग ड्यूटियों में बाबा महेंद्र सिंह के टिकैत में जो है सुरक्षा में जाते थे। और जहाँ जहाँ आंदोलन होते थे उन आंदोलनों को हमने अच्छी तरह से देखा है। और उस टाइम का फोर्स भी सहयोग करता था, सरकार भी सहयोग करती थी। जो अच्छी बातें थी उनको सरकार मानती थी। ये अच्छी बात को भी नहीं सरकार मानती। आप बताइए, इन्होंने काले कानून लाए। काले कानूनों से 3 काले कानून हैं। जब कंपनियां करार पे खेती ले लेंगी तो जो गरीब आदमी है, जो दूसरे की खेती पट्टे पे लेकर या बटाई पे लेकर करता है, वो 35% संख्या है, वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। तो अच्छा, अगर जो महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत आज होंगे तो इतना आंदोलन लंबा चल पड़ता है? भाई, महेंद्र सिंह टिकैत होते तो आंदोलन ख़त्म हो गया होता, और यदि नहीं ख़त्म हुआ होता तो इस सरकार के मंत्रियों की, विधायकों की, सांसदों की हिम्मत नहीं थी कि गांव के अंदर धस जाते। अच्छा जी। हाँ,
तो ये बात थी। ये बात थी, उनसे इतना जुड़ा हुआ था किसान कि इनकी हिम्मत नहीं थी और भाजपा का नाम उल्टा हो जाता, भाजपा जनता पीटेगी ये हो जाता महेंद्र सिंह टिकैत होते तो। एक बार बाबा महेंद्र सिंह टिकैत भी एक जाल में फंस गए थे एक बार, आपने पता है उस बात? आज उनकी जयंती, अब उनके पर विचार करेंगे, उसको मायावती के जाल में फंस गया था, उसके बाद पता है आपने कुछ? ऐसा है कि वो हमें मालूम है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, वो एक संत टाइप के आदमी थे और आम भाषा में जो कह देते हैं इस तरीके से उन्होंने अपना वाक्य दे दिया। जब उनको इस तरह से बताया गया कि ये भाषा जो है मतलब जो है संसदीय नहीं है, तो उन्होंने अपनी बेटी मान के माफ़ी मांग ली। बिल्कुल करेक्ट, सही बात बोली आपने। तो हमारे साथ भाई काफ़ी बुजुर्ग मौजूद थे, आज थोड़े विचार विमर्श करें इनके साथ। क्यों बैठाए मनाए ये? क्योंकि इन्होंने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को देखा है, उनको आंदोलन करते हुए देखा है, और इन्होंने बताया कि जो महेंद्र सिंह टिकैत थे, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, वो संत टाइप के थे। और जब मैं गांव में गया था उनके, तो वहाँ पर भी यही बात देखने को मिली थी कि जैसे हम खेत में कबाड़ कबूड़ पैट गए एकदम दर्द है, वो उसमें आग नहीं लगाया करते। क्यों नहीं लगाया करते? क्योंकि उसमें कुछ जीव जंतु है, वो जड़ जाया करते। वो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गौर कराया करते थे। तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत मेरे पीछे शायद ऐसे किसान मसीहा दोबारा पैदा ना हुआ, मन तो ऐसा लगा। कोई महात्मा हुए हैं, महात्मा गांधी जी और महात्मा बाबा टिकैत, उनको बापू कहा गया है, इनको बाबा कहा गया है। हाँ बिल्कुल। तो भाई गाजीपुर बॉर्डर पर काफ़ी अच्छा रहा इंटरव्यू, काफ़ी जानने को मिला इनसे भी और इनसे भी, तो धन्यवाद।